बार की बात है, त्रेता युग चल रहा है, त्रेता युग का समय था। और त्रेता युग में भगवान शंकर का मन, जब राम जी का अवतार हो गया है, राम जी नर लीला कर रहे हैं और एक विशेष प्रकार की लीला राम जी की वन में चल रही है। राम जी की पत्नी सीता मैया का हरण हो गया है और सीता जी के वियोग में राम जी विलाप कर रहे हैं। भगवान शंकर का मन अचानक राम कथा सुनने के लिए हुआ और राम कथा सुनने के लिए हजारों फुट ऊंचे कैलाश पर्वत से उतर करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत आए हैं। कहां पे? कुंभज ऋषि के आश्रम में। राम कथा के प्रति ऐसी निष्ठा, राम कथा के प्रति ऐसा प्रेम, राम कथा के प्रति इतना समर्पण भगवान शंकर का कि जहां राम कथा होती वहां भोलेनाथ पहुंच जाते हैं। आज की स्थिति तो ऐसी है, जब हम कथा सुनने पहुंचेंगे तो तब पहुंचेंगे जब हमारे घर में निमंत्रण पहुंचे, कार्ड आए, पत्रिका आए, या हमको फोन करके बोला जाए कि आ जाना भाई साहब, आ जाना बहन जी, तब आएंगे लोग। और उसमें भी 7 दिन में कोई 1-2 दिन चुन लेंगे कि इस दिन जाना है, इस दिन जाना है, बाकी कौन जाता है। बहुत कम लोग हैं जो पूरे 7 दिन बिना किसी स्वार्थ के, बुलाया हो या ना बुलाया, कथा के जो प्रेमी हैं वही आते हैं, बाकी नहीं आते। और फिर कुछ लोग तो श्रोता बन के आते हैं, श्रोता मतलब सिर्फ सुनने के लिए। कुछ लोग सोता बन के आते हैं, कथा में सिर्फ सोने के लिए, उनको कथा से कोई मतलब नहीं। वो आएंगे अपने कुर्सी पे, सोफे पे बैठेंगे, आप जहाँ भी बैठेंगे, और टिक के सो जाएंगे। घर पे सोने नहीं मिलता। अब कथा में इतनी भीड़ में कौन देख रहा, हम तो सो गए। कोई श्रोता बन के आते हैं जो सिर्फ सुनने आते हैं, कोई सोता बन के आते हैं, सोने आते हैं, फिर कोई सरौता बन के आते हैं। सरौते का काम क्या है? सुपारी को काटना। वैसे ही जो सरौता जैसे लोग आते हैं, उनको ना कथा से मतलब, ना संगीत से मतलब, ना कीर्तन से मतलब, ना श्रोता से मतलब, उनको सिर्फ मतलब है कि कमी कहाँ है, पंडाल कैसा है, मंच कैसा है, साउंड कैसा है, कथाकार कैसा है, आवाज कैसी है, कथा कैसी है। और सब कुछ ठीक है तो कोई ना कोई वो कमी, अरे सब तो ठीक था, सब तो ठीक था, लेकिन गर्मी बहुत लग रही थी। सब तो ठीक था लेकिन आवाज अच्छी नहीं थी, कुछ दम नहीं था आवाज में। अरे सब तो ठीक था पर कथा में भजन नहीं थे, और भजन गा दो तो अरे कथा थी नहीं, भजन ही भजन हो रहे थे। अरे सब तो ठीक था, पानी की व्यवस्था नहीं थी। सब तो ठीक था पर ये नहीं था, वो नहीं था। जब 3 घंटे कथा में बैठो तो पानी, नींद, भोजन, व्यवस्था, उस पे व्यक्ति का ध्यान नहीं जाना चाहिए। 3 घंटे कथा में जब आप बैठे हैं तो श्रोता बन के बैठे, कथा सुनने आए। तो जो कथा के सचमुच प्रेमी हैं वो कथा सुनने ही आते हैं, उनको निमंत्रण मिले ना मिले। कई लोग तो हमने ऐसे देखे, कथा हो रही बहुत दूर 100-100, 200-200 किलोमीटर चल के प्रतिदिन कथा सुनने जाते हैं, क्योंकि वो कथा के प्रेमी हैं। बिना बुलाए, कोई मतलब नहीं कौन करा रहा, किसकी कथा हो रही, बस ये है कि कथा के प्रेमी हैं तो पहुंच जाते। वैसे ही भगवान शंकर हैं, जहां भी कथा हो, राम कथा हो, भगवत चर्चा हो, बस भोलेनाथ पहुंच जाते हैं। इतनी कथा सुनने के बाद भी एक बार जब त्रेता युग ही चल रहा है, अचानक महादेव का मन राम कथा सुनने के लिए जब हुआ तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कहां पहुंचे हैं भोलेनाथ? कुंभज ऋषि के आश्रम में। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ
सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग माही। तो त्रेता युग के समय भगवान शंकर हजारों फुट ऊंचे कैलाश पर्वत से उतर करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे राम कथा सुनने। अकेले नहीं हैं आज, भगवान महादेव के साथ कौन है? संग सती जग जननी भवानी, उनकी अर्धांगिनी है। और उनकी अर्धांगिनी कोई साधारण नहीं है। कौन है? पराम्बा, जगदम्बा, आदि शक्ति भवानी जगत जननी स्वयं पहुंची हैं। और कुंभज ऋषि ने जब देखा कि जगत के माता पिता आए हैं तो कुंभज ऋषि अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। उल्टा काम कर दिया कुंभज ऋषि ने। हमने अभी तक यही देखा है कि जो कथा करने वाले होते हैं जिन्हें वक्ता कहा जाता है, जब वक्ता का आगमन होता है तो वक्ता के आते ही श्रोता खड़े हो जाते हैं सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए श्रोता खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ श्रोता है भगवान शंकर, वक्ता है कुंभज ऋषि। श्रोता जब आए तो वक्ता खड़े हो गए। उल्टा नियम है या नहीं? क्यों खड़े हुए? कुंभज ऋषि ने आज आते हुए केवल भगवान शंकर को नहीं देखा। कुंभज ऋषि देख रहे हैं कि भगवान शंकर केवल भगवान शंकर नहीं, राम कथा के रचयिता, राम कथा के प्रथम प्रणेता स्वयं पधारे हैं। राम कथा सबसे पहले किसने गाई? हम सोचते हैं भगवान वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में सबसे पहले रामायण की रचना की, लेकिन वाल्मीकि के पहले भी राम कथा लिखी जा चुकी थी और कही जा चुकी थी। किसने लिखी सबसे पहले? रचि महेश मानस निज राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हिय हेरि हरसि हर, रचि महेश मानस निज राखा। सबसे पहले रामायण की रचना भगवान शंकर ने की। रचि महेश मानस निज राखा, मानस को लिख करके अपने मानस में छिपा करके रखा। और पाई सुसमय, जब शुभ समय आया तो शिवासन भाखा, महादेव ने ये कथा भवानी को, कल्याणी को, जगदम्बा को सुनाई है। राम कथा के 4 घाट हैं जहां निरंतर राम कथा चलती। राम कथा के प्रथम घाट पे श्रोता के रूप में बैठे हैं भगवान शंकर, वक्ता के रूप में भगवान शंकर, और श्रोता के रूप में है माता पार्वती। राम कथा का दूसरा घाट है जहां पर वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी, श्रोता हैं भरद्वाज जी। राम कथा का तीसरा घाट है जहां पर वक्ता हैं कागभुसुंडी और श्रोता हैं श्री गरुण जी महाराज। और राम कथा का चौथा घाट है जहां पर वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोता है सारा संसार। ये राम कथा के 4 घाट। तो स्वयं राम कथा को कहने वाले, राम कथा को की रचना करने वाले महादेव जब पधारे हैं तो याज्ञवल्क्य जी अपनी आसन से उठ करके खड़े हो गए। तब
कुंभज ऋषि अपनी आसन से उठ करके खड़े हो गए। तब भोलेनाथ ने स्वयं निवेदन किया कि मैं राम कथा सुनने आया हूँ। बैठ करके कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर और माता सती को राम कथा सुनाई। भोलेनाथ ने तो बड़े ध्यान से राम कथा सुनी, लेकिन सती का मन राम कथा सुनने में नहीं लगा। कथा सुनने के बाद भी यदि कथा में संशय आ जाए मन में, आप कथा सुन के आए और सुनने के बाद भी मन में शंका उत्पन्न हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, मतलब आपने कथा ध्यान से नहीं सुनी। यदि कथा ध्यान से सुनी होती तो किसी प्रकार का संशय आने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कथा में ही सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाता है। लेकिन सुनने के बाद भी यदि उसी जंगल में राम जी नरलीला कर रहे हैं, और नरलीला में क्या चल रहा है, राम जी की पत्नी का हरण हो गया है, सीता मैया का हरण हो गया है। और सीता मैया के वियोग में राम जी खग से, मृग से, पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से सबसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मृग के समान नेत्रों वाली मृगनयनी सीता को देखा है? क्या तुमने वैदेही को देखा है? रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भोलेनाथ ने जब राम जी की इस लीला को देखा, भोलेनाथ जानते हैं ये लीला है, तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गए और हाथ जोड़ के भगवान शंकर कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। जगत को पावन करने वाले भगवान सच्चिदानंद को मैं प्रणाम करता हूँ, भगवान सच्चिदानंद को मैं नमन करता हूँ। जय सच्चिदानंद जग पावन। प्रणाम किया, नमन किया, वंदन किया। मां सती ये सब देख रही हैं तो मैया सती सोच रही हैं कि ये कौन है। अभी अभी कथा सुन के आई हैं उन्हीं की, और जब उन्हें देखा तो पहचान नहीं पाई ये कौन है। और मेरे स्वामी इस बनवासी को, जो बनवासी वेश धरे हुए है, जो अपनी पत्नी के वियोग में कामी पुरुषों की तरह रो रहा है, इस बनवासी राजकुमार को मेरे स्वामी प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये है कौन? सती का संशय। सती भगवान शंकर से पूछती हैं, प्रभु ये कौन है? भोलेनाथ को पहले तो आश्चर्य हुआ कि अभी सुन के आई हैं, उसके बाद भी पूछ रही हैं ये कौन है। भगवान शंकर ने कहा चलिए ठीक है, शायद ध्यान ना हो। तो भोलेनाथ ने बता दिया, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। जिन राम जी के नाम का दिन रात में चिंतन, भजन, मनन, जाप करता हूं, ये वही राम जी हैं। सती को विश्वास नहीं हुआ, और जब सती को विश्वास नहीं हुआ, सती फिर पूछ रही हैं कि भगवान ये कौन है? प्रभु सोई राम किया पर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। भगवान आप तो सत्य धाम है, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जानते हैं। आप मुझे सच सच बताइए ये कौन राम है? इस दुनिया में राम भी बहुत से हैं, एक ये राम जो अपनी पत्नी के वियोग में कामी पुरुषों की तरह रो रहा है। एक सुना है बलराम, एक परशुराम जिन्होंने अपनी माता का गला काटा था, और भी बहुत से राम हैं। आप किस राम की बात कर रहे हैं? भगवान शंकर ने फिर समझाया, रमन्ते योगिनो अस्मिन् निति राम। ये वही राम है देवी जो योगियों के हृदय में निवास करते हैं। पर सती को अभी भी विश्वास नहीं, फिर पूछा ये कौन है? भगवान शंकर समझ गए, लागी न और उपदेश जदपि कहूँ शिव बार बहु। बोले भी हसी महेश हरि माया बल जानी जिय।
समझ गए कि सती को अब समझाने वाला काम नहीं है, सती की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है, सती का विवेक भ्रष्ट हो गया है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, माता पिता के द्वारा हमसे बड़े जो जन हैं परिवार में, उनके द्वारा यदि बार बार किसी कार्य के लिए मना किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। और यदि उनके मना करने के बाद भी हम कर रहे हैं तो फिर परिणाम बुरा हो सकता है। और दूसरी बात, यदि बच्चे कोई गलती करने जा रहे हैं तो माता पिता को भी अधिकतम 3 बार समझाना चाहिए। 1 बार, 2 बार और 3 बार, शास्त्र ऐसा कहते हैं। और यदि तीसरी बार समझाने के बाद भी उसको समझ में ना आए तो समझ लो कि हरि की इच्छा है। फिर ये सोच के शांत हो जाओ कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। 3 बार समझाने के बाद भी समझ में ना आए तो भगवान पे छोड़ दो कि अब शायद उनकी यही इच्छा है। भगवान महादेव ने भी 3 बार समझाया है। एक बार कहा कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, दूसरी बार कहा रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः, तीसरी बार कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। उसके बाद भी जब सती को समझ में नहीं आया तो भोलेनाथ समझ गए कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अब हरि की यही इच्छा है, सती की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है।